गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम को हम स्टडी कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका टाइप्स ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन्स के टाइप के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन। क्या करना है, आपने एक बर्निंग मैच स्टिक को ले जाना है गैस स्टोव के नज़दीक अपने किचन में। टर्न ऑन द नोब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्वेश्चन यहाँ पर आपने जो डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट टू हेल्प। अपने हाथ से आपने गैस नहीं जलानी है, अपनी पेरेंट की हेल्प से इसमें इस एक्टिविटी को करना है। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जैसे ही हम गैस को टर्न ऑन करते हैं और उसके नज़दीक मैच स्टिक ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो गैस है वो रैपिडली तेज़ी के साथ क्या करती है, चलती है और साथ में हीट और लाइट को प्रोड्यूस करती है। सच कंबस्टन इज़ कॉल्ड एज रैपिड कंबस्टन। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसा जो कंबस्टन है इसको क्या बोलेंगे हम, उसके नाम से ही रैपिड कंबस्टन बोलते हैं। देयर आर सब्सटेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अगर हम फॉस्फोरस को लें, रूम टेम्परेचर के अंदर हम फॉस्फोरस को लें तो वो फॉस्फोरस रूम टेम्परेचर के अंदर क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है। द टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly bursts into flame without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion। तो फॉस्फोरस को जब हम अपने रूम टेम्परेचर में रखते हैं तो उसमें क्या होती है, अचानक से आग लग जाती है। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसा कंबस्टन जहाँ पर मटेरियल जो है वो अचानक से क्या हो जाता है, उसमें आग लग जाती है और वहाँ पर फ्लेम भी हमें दिखाई देता है और यहाँ पर हम कोई भी एपरेंट का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे कंबस्टन को स्पॉन्टेनियस कंबस्टन बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मैनी डिस्टेरियस फायर इन कोल माइंस। तो ऐसा ही स्पॉन्टेनियस कंबस्टन देखने को मिलता है कोल माइंस के अंदर, जहाँ पर कोल की जो डस्ट होती है वो अचानक से क्या कर लेती है, फायर को कैच कर लेती है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक। तो ऐसे ही फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होता है। वहाँ पर हीट की वजह से और क्योंकि हीट की वजह से जो लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी ड्राई हो जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन वहाँ पर जलती हुई मैच स्टिक को फेंक दे तो उससे ही पूरा फॉरेस्ट क्या हो जाता है, फायर को कैच कर लेता है। इसके साथ साथ जब लाइटनिंग होती है तो उससे भी फॉरेस्ट में आग लग सकती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन ज़्यादातर जो फॉरेस्ट में फायर लगती है वो ह्यूमन की केयरलेसनेस की वजह से होती है, क्योंकि ह्यूमंस क्या हो जाता है, बहुत केयरलेस हो जाता है, वो ध्यान नहीं देता है इस चीज़ की ओर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द campfire must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। तो जब भी कैंप फायर वगैरह हम करते हैं फॉरेस्ट में जा कर के, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने फायर वहाँ पर लगाई हुई है तो वो क्या हो, पूरी तरीके से उसे बंद करके वहाँ से हम निकलें। वी जनरली हैव फायर वर्क ऑन फेस्टिवल डेज। इसके अलावा हम अपने जो फेस्टिवल डेज़ होते हैं वहाँ पर भी हम फायर वर्क करते हैं, बहुत सारे पटाखे वगैरह हम चलाते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज़ ignited, a sudden reaction take place with the evolution of heat, light and sound। तो जब भी हम कोई वहाँ पर क्रैकर यानी कि पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है, वो सडन रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है। और जब हम उसको जलाते हैं तो उससे लाइट हीट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड। तो यहाँ पर साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, गैस का भी फॉर्मेशन होता है। सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सप्लोजन बोला जाता है। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर उस क्रैकर में, पटाखे के अंदर होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, गैस का फॉर्मेशन होता है। गैस की वजह से हीट, लाइट के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो हमने देखा 3 टाइप्स के जो आपके कंबस्टन है, वो जनरली 3 टाइप से हमें देखने को मिलता है, रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन एंड एक्सप्लोजन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लेम। व्हाट इज़ फ्लेम? ऑब्जर्व ऑन एलपीजी फ्लेम, कैन यू टेल दी कलर ऑफ द फ्लेम? तो आप देखेंगे ब्लू कलर का हमें जनरली फ्लेम का कलर दिखाई देता है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम? कैंडल फ्लेम का जो कलर होता है वो थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज कलर होता है। रिकॉल योर एक्सपेरिमेंट और बर्निंग अ magnesium ribbon in class 7th. If you do not have experienced the burning of the remaining item in table 6.2, can you do that now? क्या आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं? कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, केरोसिन स्टोव, चारकोल अगर हम जलाएं तो इनसे क्या होता है, अलग अलग टाइप का फ्लेम प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया भी गया है कि येलोइश ऑरेंज कलर की कैंडल से फ्लेम निकल रही है, ब्लू कलर की गैस स्टोव से फ्लेम निकल रही है। ठीक है। और यहाँ पर भी आपको डायग्राम में दिया है। फिर फ्लेम ऑफ कैरोसिन लैम्प, कैंडल एंड बेसिन बर्नर। बेसिन बर्नर में ब्लू कलर का, ऑरेंज कलर का और यहाँ पर येलोइश ऑरेंज कलर का आपको फ्लेम दिखाई दे रहा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर द बर्निंग द मटेरियल फॉर्म अ फ्लेम और नॉट। तो इनमें से कौन से सब्सटेंस फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं और कौन से नहीं। यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है। इसके बाद 6.5 में स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेम। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को आपने जलाना है, केयरफुल रहना है इस चीज़ के लिए। होल्ड 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब with a pair of tongue and introduce its on one end in the dark zone। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में एक कैंडल जलाना है और उसके साथ एक टंग को यूज़ करना है। एक ग्लास ट्यूब को आपने टोंग की हेल्प से पकड़ना है और उसके वन एंड को डार्क जोन में डाल देना है। Bearing a light and matchstick near the other end of the glass tube, do you see a flame catch at this end of the glass tube? After a while, कुछ समय बाद हमें दिखाई देगा, अगर हम उसके नज़दीक वन एंड जिसको हमने डार्क जोन में रखा है वहाँ पर अगर हम एक मैच स्टिक लगाएं तो वो भी फ्लेम को कैच कर लेती है। इफ़ सो व्हाट इज़ दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम? तो वो क्या चीज़ है जो फ्लेम को प्रोड्यूस करती है? नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट क्विकली। क्योंकि यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, वैक्स लगा करके एक्टिविटी करनी, क्योंकि जो ग्लास रॉड हमने यूज़ की है वो क्या हो सकती है, वो मेल्ट हो सकती है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।